अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। पिछली दो मुस्तकिल वीडियोज़ के अंदर हम ज़ैतून को डिस्कस कर रहे थे। ज़ैतून पे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। कुरान पाक की 5 सूरतें, उसको मैंने डिटेल डिस्कस किया। मुफस्सिरीन जय्यद बड़े आइमा और बड़े मुफस्सिरीन बड़े सहाबा को डिस्कस किया। फिर अहादीस डिस्कस हुई। 5 बड़ी बीमारियां जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैतून शिफा है उनमें, और एक हदीस वो भी जिसमें फरमाया 70 बीमारियों का इलाज है। तो पहली चीज़ जो मेन हदीस में मैंने डिस्कस की थी वो थी बवासीर, कि बवासीर में ज़ैतून नाफ़े है। मज़ीद था बासूर, रेक्टम इन्फ्लेमेशन या मक़द के ज़ख़म उर्दू में कह लें उसको, उसके लिए इंतहाई मौसर है। सीने की मराज़, प्लेरल एफ्यूजन जो स्पेशली टीबी के बाद होती है, ऐसे ही स्किन डिजीज़ में भी हदीस में आया है, स्पेशली लेप्रोसी कोढ़ जिसे कहते हैं, उसमें भी मुफीद है। तो पहली जो आम चीज़ है, जो मेन चीज़ है, बवासीर। मोस्टली बवासीर जो है वो कब्ज़ की वजह से हुआ करती है, बल्कि अच्छी बुक्स में जो मेडिसिन की बुक्स हैं, लेटेस्ट और कदीमी बुक्स भी, वो सारी ये बताती हैं हेमोरॉइड या पाइल इज़ नॉट इटसेल्फ डिजीज़, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन के नताइज हैं। बवासीर ख़ुद से कोई बीमारी नहीं है। जब कब्ज़ बार बार होती है, कब्ज़ का ख्याल लोग नहीं करते, ये मुसलसल मतलब यूँ कह लीजिए क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, पुरानी कब्ज़ हो जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मस से छोटे छोटे वार्ड्स नमूदार होते हैं। फिर वो वार्ड्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा वो प्रोलैप्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं मक़द से, पुखाने के रास्ते से। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाती है। बल्कि बाज़ तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट भी देखे जिनके फ़ोन आते हैं कि वो डरते हैं कि वॉशरूम ना जाना पड़े, बुरा हाल हो जाता है। जो ही रफ़ा हाजत होती है तो उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है और चीखें निकलती हैं। डिफरेंट किस्म के पेन किलर इंजेक्शन, पता नहीं क्या कुछ बेचारे एंटीबायोटिक्स, फ्लैजल क्या कुछ खा रहे होते हैं। इंतहाई अज़ियतनाक कैफियत होती है पेशेंट की। तो इसमें मैं अक्सर रिकमेंड किया करता हूँ, जो लोग सर्दियों के आखिरी 2-3 माह जो हैं, उसमें ज़ैतून का एक बड़ा चमचा या छोटे 2 चमचे जो हैं वो ब्राउन ब्रेड के ऊपर, या जौ की रोटी, गंदम की रोटी, जौ के साथ बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका, जौ की रोटी के ऊपर ज़ैतून लगाएं और सुबह नाश्ते में उसको इस्तेमाल करते रहें, तो उनका पूरा साल जो है वो मुस्तकिल कब्ज़ से भी महफूज रहते हैं और बवासीर से भी उनकी जान छूट जाती है। तो ज़ैतून में अल्लाह ने ये ख़ासियत रखी है। गर्मी में भी मैं लोगों को बताया करता हूँ कि बाज़ दफ़ा आप इसको छिलका इसबगोल या तुख्म मलंगा जो है, बालंगू भी कहते हैं, बेज़ल सीड मेडिकल साइंस में इसको आजकल तो बड़ा चर्चा और शोहरा है। चिया सीड और बेज़ल सीड थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, मगर बेज़ल सीड ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ तुख्म रिहान, या ये थोड़ा सा नाम में फ़र्क है और क्वालिटी में भी थोड़ा फ़र्क है। ये स्पीशी थोड़ी सी अलग हो जाती है, स्पीशी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इसमें। तुख्म रिहान जो है, जिस तरह हमारा एक देसी पुदीना होता है, एक जंगली पुदीना, ऐसे ही हमारा आम एक विलायती पुदीना भी आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही तुख्म रिहान जो है वो बहुत बारीक किस्म का होता है, बालंगू थोड़ा सा मोटा होता है। खैर, तो वो मैं अक्सर कहा करता हूँ इसको ऑलिव ऑयल मिक्स करके सुबह नाश्ते में ले लें। 1 चमची ऑलिव ऑयल की और 1 चमची गर्मियों में, चूँकि वो मुतदिल हो जाते हैं दोनों इस्तेमाल करने से। इससे एक बात जहन में आ गई। अब हदीस में इंजीर के बारे में भी, कुरान पाक में भी मौजूद है, ऐसे ही ज़ैतून के बारे में भी कुरान पाक ने बराह रास्त शिफ़ाउल लिन्नास की बात की, शहद के बारे में, कि अल्लाह ने शहद में शिफ़ा रखी है। कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसकी हक्कानियत दुनिया पर रोज़ रोशन की तरह अया होती चली जा रही है और क़यामत तक इसके असरार और रमूज़ ख़त्म नहीं होंगे। तो कुरान की रोशनी में शहद में शिफ़ा है। अब गर्मियों का जून जुलाई का महीना हो, एक पेशेंट शिफ़ा के लिए ऑलरेडी उसे पहले ही गर्मी है, उसके अंदर सफ़रावी मादे ज़्यादा हो रहे हैं, या उसको हिद्दत है, या उसके अंदर कोलेस्ट्रोल बढ़े हुए हैं, मगर वो उस गर्मी में शदीद स्किन के उसके अमराज भी मौजूद हैं, ज़्यादा मिकदार में शहद खाना शुरू कर देता है,
तो जब वो काफ़ी ज़्यादा शहद पी लेगा या खा लेगा तो कुछ वक्त के बाद उसकी तबीयत गैर हो जाएगी। तो कुरान पाक की रोशनी में तो शहद शिफा होगा, मेरे साथ क्या हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। सूरह फातिहा हर मर्ज़ का इलाज आका ने फरमाया। नमाज में फ़र्ज़ है, नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े तो नमाज नहीं होती, अकेला जब बंदा नमाज़ पढ़ रहा हो। मगर उससे नमाज से पहले नमाज का सीखना फ़र्ज़ है। ऐसे ही सूरह फातिहा पढ़ने से पहले सूरह फातिहा को भी सही पढ़ना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। इस तरह ही इलाज व मुआलजे के लिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल दिया, आलमी उसूल दिया कि तबीब हाज़िक़ से इलाज करवाओ। और तबीब हाज़िक़ को भी फरमाया वो कोई ऐसी दवा न दे जिसके बारे में उसको मुकम्मल दस्तरस हासिल ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो अच्छे फ़िज़िशियन से, अच्छे मुआलिज से राब्ता करे। वो उसको फिर गाइड करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन। हमारे यहाँ हम उसका मिजाज भी देख रहे होते हैं, मौसम भी देख रहे होते हैं, ग़िज़ाओं की कैफ़ियत भी देख रहे होते हैं कि उनके टेम्परामेंट्स कैसे हैं, किस वक्त क्या देना है। तो सर्दियों में इंजीर जो है, जैतून जो है, वो आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में बहरहाल उसका कुछ ना कुछ हमें इजाला करना पड़ता है। साथ जो है हम कोई ऐसी चीज़ उसको देते हैं, या तो उसके साथ हम उसको छिलका इसबगोल दे देते हैं, या फिर हम बालंगू का इस्तेमाल करवा देते हैं उसके साथ। बाज़ दफ़ा हम चंद ड्रॉप्स लीमू के कतरे भी उसमें डाल लेते हैं, उसकी अफादियत को बेहतर बनाने के लिए मौसम के एतबार से। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बवासीर में इंतहाई मुअस्सर चीज़ है। जो लोग जैतून का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं उनको अंतड़ियों के मसाइल नहीं होते, बवासीर नहीं होती, कब्ज़ नहीं होती। तो अंतड़ियों के मसाइल में ट्यूबरकुलोसिस, अंतड़ियों की टीबी, इंटेस्टाइनल टीबी और इंटेस्टाइनल कैंसर तक को ये रोकता है। इसकी डिटेल डिस्कस मैं बाद में करूँगा। अभी मैं सिर्फ इस पे चल रहा हूँ कि बवासीर से कैसे बचा जाए जैतून के इस्तेमाल से। जैतून जो है वो आप 1 चमचा बड़े वाला जो है सुबह नाश्ते में जौ की रोटी पे लगा लें, या सादा रोटी पे लगा लें, या ब्रेड पे लगा लें, और रात को 1 या 2 इंजीर के पीस जो हैं वो धोकर खा लें, या असर के करीब पानी में भिगो दें और शाम को उठा के वो पानी भी पी लें और इंजीर भी खा लें। जब वो बहुत शदीद कैफियत होती है, उसके ज़ख़म और वार्ड्स और मस्से बन जाते हैं, इंसान डर रहा होता है कि रफ़ा हाजत के लिए मैं ना जाऊँ, तो उसके लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ नीम के पत्तों का पाउडर लें और आप मेहंदी के पत्तों का पाउडर ले लें। मेहंदी और नीम के पत्ते, मेहंदी का भी हदीस में ज़िक्र आता है कि ज़ख्मों का बेहतरीन इलाज है। आका इरशाद फरमाया कि जहाँ कहीं कांटा लग गया, ज़ख़म हो गया, तो फरमाते इस पर मेहंदी लगाओ। तो मेहंदी को बारीक पीस लें, फ़ाइन क्लास पाउडर, और नीम के पत्तों का इक्वल बराबर वज़न में पाउडर लेके जैतून का तेल उसमें डाल के मरहम तैयार कर लें। तो रफ़ा हाजत से पहले सुबह भी शाम भी इसको मक़द में लगाएँ, कॉटन बड से या उंगली से, या फिर इसके लिए कुछ ट्यूब्स होती हैं जिसमें डाल के आप इसको प्रेस करके उस मक़द के अंदर डाल सकते हैं। तो इसको रात को सोते हुए भी लगाएं और सुबह रफ़ा हाजत से पहले भी लगाएं। तो कुछ ही दिनों के बाद आपके मस्से ख़त्म होने लगेंगे, अंदरूनी ज़ख़म ठीक होने लगेंगे, सोजश ख़त्म हो जाएगी, आपको इस मूज़ी मर्ज़ से खलासी नसीब हो जाएगी। तो दुआ है अल्लाह हमें इसको समझने की, फिर इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। बाकी इस जो इमराज़ का इलाज जैतून में मौजूद है, इंशाअल्लाह मैं उसकी डिटेल तफसील जो है अपनी अगली वीडियो में रखूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।